अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं, मज़े में हैं। आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी जो है वो उसमें सामान जो है वो सारा लोड हो चुका है। बारिश लगी हुई थी, पूरी रात बारिश रही है और अभी काफ़ी सर्दी थी, तो नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था। मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपने गांव की जो बारिश है वो दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए और ये हमारे घर की तरफ जो है ये रास्ता जा रहा है। बीच में मैं अपने अब्बू की तरफ भी गई थी, उनसे मिलने भी गई थी और वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ से फिर अभी ये वाला रास्ता आपको देखा होगा, यहाँ से भी मोटरवे को हम जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ से नहीं गए और हमने चूज़ किया कि हम कलंदराबाद जो है वहाँ से जाएंगे। ये हमारे यहाँ आईपीएस खुला है, अभी 1-2 साल हुए हैं ये खुला है। फ़िलहाल इसकी छोटी सी बिल्डिंग है, आहिस्ता आहिस्ता शायद इसको बड़ा करेंगे। और बहुत सुना है अच्छा स्कूल है। मेरा बेटा नाराज़ हो गया था, पता नहीं उसको क्या चाहिए था, वो नाराज़ हो गया था। मेरी तरफ भी नहीं देख रहा था और आपी से भी नाराज़ हो गया था। आपी तो नहीं कहता, आयशी कहता है। तो ये नाराज़ हो गया था। मैं उससे कह रही थी मेरी तरफ देखो, तो वो नहीं देख रहा था। ऐसे ही उसको नींद भी आई हुई थी और वो बस उसके साथ ज़िद कर रहा था, आयश के साथ। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे मैं रुकी थी झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मुझे घास वाले झाड़ू चाहिए थे और वो यहाँ से नहीं मिलते, वो कहीं से भी नहीं मिलते। हमारे यहाँ भी अब ख़त्म ही हो चुके हैं, तो यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे आज बारिश थी, इन्होंने बाहर इतना कुछ खास रखा हुआ नहीं था। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, चूल्हे, तंदूर वगैरह। तो इनसे वो लकड़ी के वो झाड़ू भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा शायद मिल जाएंगे, पर नहीं मिले और मेरा बेटा नीचे ही सो गया, ऊपर नहीं बैठा। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, फिर मैंने उसको उठाया था तो फिर वो जाग गया, फिर मैंने उसको दोबारा सुला दिया था। और ये इस जगह का नाम है अतर शीशा। यहाँ पे बड़े मज़े का बहुत प्यारा ये फर्नीचर का शोरूम था और बारिश जो है वो ना कंटिन्यूसली लगी हुई थी, मुसलसल बारिश लगी हुई थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। और ठंड भी थी बहुत ज़्यादा, गाड़ी के अंदर भी इतनी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, तो गाड़ी के बाहर पता नहीं क्या हाल होगा। ये मैंने आपको यहाँ से दिखाना था, लेकिन अभी गुज़र गया है। तो यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, एक ये शहर के बाहर से जाता है और एक वो शहर के अंदर लेके जाता है। हमें शहर के अंदर काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी जो है वो फंस जाती है। तो ये हम शहर के बाहर से जा रहे हैं और पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, तो काफ़ी धुंध है सर्दी की वजह से। यहाँ पे बिल्कुल भी पहले आबादी नहीं होती थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था, सिर्फ रोड ही था। ये बनाया ही इसी वजह से था कि यहाँ पे रश नहीं है, लेकिन अब इधर भी इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है। होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, शादी हॉल वगैरह यहाँ पे खुल चुके हैं। ये कलंदराबाद है, छोटा सा शहर है। पीछे से मैंने तो कभी नहीं देखा इसको अंदर से, लेकिन ये इसका मेन बाज़ार है जो छोटा सा है। और यहाँ का चपली कबाब बहुत मशहूर है, दूर दूर तक इसकी शोहरत है। लोग यहाँ पे बड़े शौक़ से चपली कबाब खाते हैं, हम भी खाते हैं। इस दफ़ा हमने नहीं खाया, लेकिन हम अक्सर खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके ना वो जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे गाड़ियाँ ही इतनी पार्क हुई हुई थी। छोटा सा रोड है, बिल्कुल तंग सा रोड है और उस पर भी इतनी गाड़ियाँ इन्होंने पार्क की होती हैं। और बाज़ार के अंदर इधर इधर तो अक्सर ही बंदा जो है ना वो फंस जाता है। आज बारिश थी तो शायद इस वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, तो हम आराम से निकल आए। लेकिन मैं उनकी कढ़ाइयाँ दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं नाकाम रही। अब उसके बाद जीटी रोड ख़त्म और अब हमारा मोटरवे पे सफ़र स्टार्ट हो गया। कलंदराबाद से थोड़ा सा जब आप आगे आते हैं ना, तो उधर से ही फिर जो एक्सप्रेस वे इसको बोलते हैं, ये मोटरवे नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। तो ये इस पे सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक वो पीछे से एक उसको बकरियाल सिटी बोलते हैं, जो हमारे ज़िलज़ले में जिन लोगों को नुकसान हुआ था, माली नुकसान जिनको हुआ था, जानी नुकसान हुआ था, मतलब बालाकोट, जो मेन बालाकोट सिटी के लोग थे ना, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे बना दिया था। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, बकरियाल सिटी उसको नाम दिया गया था। वो अभी तक कोई नहीं बना, और ऐसे ही पड़ा है जैसे वो था। प्लॉटिंग
तक नहीं हुई हुई। तो एक उधर से जाता है जो इसको टच करता है इंटरचेंज, और एक यहाँ कलंदराबाद से आता है। तो हम उधर से तो नहीं गए थे, तो हम कलंदराबाद से फिर मोटरवे पे आए थे। और ये देखें जी, ये मोटरवे के इन्होंने जब बनाई थी ना, तो इन्होंने यहाँ पे आबादियाँ थी तो वो ख़त्म की थी, कुछ पहाड़ काटे थे। तो इधर उधर आपको इसलिए करीब करीब घर भी नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ से इनको रास्ता मिल रहा था इन्होंने वहाँ वहाँ से खाली करके तो रोड बना दिए थे। और अब ये आगे अब देखेंगे तो आपको टनल नज़र आएगी। 2 टनल्स आती हैं हमारे रास्ते में, मतलब हमारे घर जाने में, और इससे आगे भी सुना है कि काफ़ी हैं, लेकिन हमारे रास्ते में सिर्फ 2 ही आती हैं। ये छोटी सी टनल है और दूसरी जो है वो काफ़ी लंबी टनल है। तो यहाँ से इन्होंने पहाड़ को नहीं काटा, बड़ा पहाड़ होगा शायद इस वजह से, तो फिर इन्होंने यहाँ पे टनल बना दी। और ये जो आपको ब्लॉक ब्लॉक से नज़र आते हैं ना साइड पे रोड्स पे, ये पहाड़ हैं। शायद इन्होंने इनको स्लाइडिंग से बचाने के लिए इस तरह से सीमेंट के साथ जो है सिक्योर कर लिया हुआ है, ताकि अगर बारिश, क्योंकि बरानी इलाका है तो बारिश हो तो ये फिर इसके साथ ये स्लाइडिंग ना हो। ये अब्दाबाद सिटी है, माशाल्लाह प्यारा सा अब्दाबाद सिटी है। ये आपको इतने अच्छे से नज़र नहीं आना, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई थी और मैंने उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें नहीं आती। तो मैंने कहा कि वीडियो थोड़ा सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके ही चलाते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि अब्दाबाद कैसा है। पहाड़ों के दरमियान में एक वैली जैसा छोटा सा शहर है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत, मौसम के हिसाब से भी और अपने लोगों के हिसाब से भी और अपने बाज़ारों के हिसाब से भी बहुत अच्छा शहर है माशाल्लाह। और इसके अंदर से पहले जब हम जाते होते थे, तो इसके अंदर से हम जाते होते थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता होता था। अब पहाड़ ख़त्म हो गए और ये है हतार। अब हम जो हतार इंटरचेंज है उससे हम नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया था और हमें फ्यूल डलवाना था। फिर उसके बाद हमने मोटरवे पे सफ़र नहीं किया, तो मुझे ख्याल आया अचानक से कि अगर मैंने आपको पहाड़ दिखाए हैं तो फिर मैं आपको खेत भी दिखाती हूँ। इससे पहले आपको पहाड़ नज़र आते रहे हैं, अब आप खेत देखिए। यहाँ पे फिर हस्बैंड इनसे पूछ रहे थे कि कहीं करीब कोई अगर है जो पेट्रोल स्टेशन होता है, अगर वो है तो बता दें। तो उन्होंने कहा हाँ जी, आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके आपको मिल जाएगा। तो ये वही खेत हैं, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से खेत हैं। और ये मेरा बेटा जाग गया, पीछे रज़ाई पड़ी हुई थी, वही मैंने आगे फ़ोल्ड की हुई थोड़ी सी आगे आयश के ऊपर डाल दी थी, और बाकी सारी जो है उधर सीट से आगे जो खाली जगह होती है उधर ठुसा के तो उसके ऊपर मैंने यूशा को सुला दिया था और ऊपर उसके ये कंबल सा डाल दिया था। तो वो काफ़ी टाइम सोया रहा है, वो सोया था मानसेरा से और अभी जागा वो अतार में आके। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और जब हम इस्लामाबाद तरनौल में पहुँचे तो फिर मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे इसी इलाके में हम रहते थे, तो ये फिर मैंने कहा चलें आज कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाएँ। तो वो तो टेक्सला था, जो पीछे आपने देखा टेक्सला कैंट वगैरह, ये उसका इलाका था। और ये आगे तरनौल है, संगजानी से आगे, मतलब हम संगजानी से थोड़ा सा आगे रहते थे D17 में। तो मैं वो जो है ना वो दूसरी रोड के जो है वो दूसरी साइड पे है, ये जो वापस आने वाला रोड है उसके ऊपर है वो। तो ये हम उसके अपोजिट साइड वाले रोड से जा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि कोशिश करती हूँ अगर आपको मैं दिखा सकूँ। तो बस वो जो संगजानी टोल प्लाज़ा है तो उसके पास ही, मतलब उससे थोड़ा सा पहले आता है। तो संगजानी टोल प्लाज़ा के लिए जो है हम लोकल हो जाते हैं। तो ये जो है ये अभी आएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये जो पेट्रोल पंप है, इसके बिल्कुल साथ ही D17 का गेट है। हम उससे अंदर जाते थे यहाँ से यू टर्न लेके, और उधर ही हम रहे हैं जितना अर्सा हम इस्लामाबाद में रहे, हम इसी सोसाइटी के अंदर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे मेरे हस्बैंड का तरनौल में वेयर हाउस होता था, वो वहाँ पे जॉब करते थे, 10 मिनट की ड्राइव थी। तो करीब तरीन इलाका था, खूबसूरत भी था, अंदर से साफ़ सुथरा भी था, सिक्योरिटी के हिसाब से भी और सफाई के हिसाब से भी।
और रेंट्स भी हमें अफोर्डेबल लगते थे वहाँ पे, तो हम उधर ही रहते थे। ये हस्बैंड अभी मैं आपको दिखा रही थी कि वो आईडी कार्ड निकाल रहे थे, तो हम इधर रहते थे, तो हमारा यहीं के ही पते पे फिर हस्बैंड ने एक कार्ड बनाया था, आईडी कार्ड बनवाया था, क्योंकि यहाँ पे फिर उनका रोज़ आना जाना था। तो यहाँ पे उस वक्त टूल प्लाज़ा जो था वो 30 रुपये था, अब तो ज़्यादा हो गया होगा। तो फिर ये कार्ड बनवाया था, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं फिर उनसे वो पैसे नहीं लेते। तो ये हम पहले भी यहाँ से फिर कभी जाते थे तो कार्ड दिखा के, तब तो कार्ड भी दिखाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग पहचानने लग पड़े थे। अब नहीं पहचानते, तो अब कार्ड दिखा के हम आगे जाते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ हम एक्साइज़ के ऑफिस आए थे। यहाँ पे हस्बैंड ने गाड़ी सेल की थी, तो जिस बंदे ने ली थी उसने कहा था मैं आपके ही नाम पे अपनी गाड़ी को जो है वो नंबर लगवाऊंगा। तो वो गाड़ी चेक कर रहे थे और मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद गाड़ी के बाहर से भी दिखा देती हूँ। अभी भी बारिश लगी हुई थी और बारिश में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इस्लामाबाद। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ जो बारिश में नज़र आ रहा होगा वो तो अच्छा लगा होगा, और जो नहीं आपको समझ आई, जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। यही था बस मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और भी व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे आगे मिलते रहेंगे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।